अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 2 फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक नंबर 15 सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ द की प्लेयर ऑफ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंट्रल बैंक, जैसे कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसके बारे में इन डिटेल पढ़ा। और नाउ हम आज सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP के बारे में पढ़ेंगे। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। SECP यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं जो आज हमने पढ़ने हैं। और यहाँ जस्ट टॉपिक्स गिवन हैं, डिटेल गिवन नहीं है, सो इसके लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं जो कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। सो इसमें फंक्शंस गिवन हैं, मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं करी बिकॉज मैं आपको यहीं पर डिटेल में ही समझा दूंगी। वी आर गोइंग थ्रू द डिस्कशन ऑफ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, वेयर वी आर डिस्कसिंग द की प्लेयर्स ऑफ दिस फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है, हम उसके बारे में पढ़े हैं, मॉड्यूल 2 से स्टार्ट हुआ है। और की प्लेयर्स हैं उसके कुछ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के, जिसमें फ़र्स्ट हमने जो पढ़ा वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP है। और नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP। व्हाट इज़ SECP, या फिर क्या काम है इसका, क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन आवर फाइनेंशियल एनवायरनमेंट बिकॉज SECP is a regulator, and it is not just a regulator and has some other functions also, but the regulator's role of SECP is probably the prime role that it plays। SECP रेगुलेट यानी ज़ाब्ता कह लें या फिर निगरान कह लें, निगरानी करने वाला, या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उसको फॉलो करवाने वाला है। और इट इज़ नॉट जस्ट रेगुलेटर, ना सिर्फ रेगुलेटर है बल्कि इसके कुछ और भी फंक्शंस हैं, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मेन फंक्शन है वो रेगुलेटर का रोल है। SECP's job is actually to support investments and in a country or in an economy and we know that investment is something that actually results into growth of economy। previous lectures में भी already मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, किसी मुल्क की इकोनॉमी को चलाने के लिए, उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए हमें इन्वेस्टमेंट फंड्स की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है कि इन्वेस्टमेंट की जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती हैं, ये जो सपोर्ट करता है इन्वेस्टमेंट को, वो SECP है हमारे पास। ठीक है, हमारी मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट होंगी किस तरह से होंगी, जैसे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब वो अपना बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करते हैं तो वो क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या फिर लाइसेंसिंग वगैरह करवाते हैं, और उसके बाद जो फ़ीस वगैरह वो पे करते हैं। इस तरह से क्या है, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट दैट देयर हैज़ लो इन्वेस्टमेंट इन एनी कंट्री और देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट, दैन इट मीन्स दैट it ultimately affects our economy, and whose effect goes on a common man's economic condition. This process is such that first the investment actually is there which results into economic growth। हाँ जी, जब हम कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट यानी हमारी कंट्री में जो है वो इन्वेस्टमेंट कम है या नहीं है इन्वेस्टमेंट, तो क्या है, ये हमारी इकनॉमी यानी मौशियत को अफेक्ट कर रही होती है। यानी हमारा जो मुल्क है अंडर डेवलप रहेगा, यानी उसके पास सरमाया या पैसे ही नहीं है। इससे जो कॉमन मैन है उसकी जो इकनॉमिक कंडीशन है वो अफेक्ट होंगी, यानी प्रॉस्पेरिटी ख़त्म हो जाएगी, खुशहाली ख़त्म, पॉवर्टी आएगी, गुर्बत आएगी। जैसे अगर कॉमन बात भी करूँ, आपके घर में अगर पैसे नहीं हैं, आप कुछ ले नहीं सकते, अपने घर के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो क्या है, आपको पता है कंडीशन क्या होती है। इसी तरह से आपकी कंट्री के लिए भी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यू कैन थिंक और इमेजिन अबाउट इट कि एक मुल्क की जो कि पूरे लोगों का एक किस्म का रिप्रेजेंटेटर होगा तो उसका क्या हाल होगा। When SECP promote a sports investment, then as a result in an economy we see economic growth. So when we say that SECP's job
is to promote the economic growth. That means that through investment it promotes economic growth. अगर बात करूँ कहाँ पर, अगर ये SECP प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है इन्वेस्टमेंट को, यानी इन्वेस्टमेंट लाता है, तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होगी. मैं कह सकती हूँ कि जो प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को किसके ज़रिए, वो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए करता है. यानी उसने इन्वेस्टमेंट लाई, इन्वेस्टमेंट में हेल्प की, तो क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है यानी मौशियत है उसने तरक्की की. इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या? The increase of the size of any economy and then the rate of this increase can be called the growth of economy. यानी साइज़ में बढ़ना, साइज़ का बढ़ना, और इस साइज़ के जो रेट है, इस इंक्रीज़ का रेट, जैसे 10% बढ़ी, 20% बढ़ी, इस तरह से आप कह सकते हो कितनी ग्रोथ हुई आपकी कंट्री में, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगी. वी यूज़ द टर्म फॉर दैट, व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री. यानी वन कंट्री की इकोनॉमी, मौशियत का ग्रोथ रेट क्या है, कितने परसेंट बढ़ती है, यानी इन्वेस्टमेंट जब की जाती है उसमें कितनी तरक्की आती है. विच मीन्स दैट विद व्हाट अ परसेंटेज एंड इकोनॉमी ग्रीव इन अ ईयर, यानी एक साल में कितने परसेंट मौशियत बढ़ी. Let's suppose if an economic growth rate is 5%, this means that simply in 1 year the size of economy has grown 5% by 5% बढ़ी है. ठीक है, अगर कहूँ ना उसका रेट, क्योंकि हमने कहा साइज़ में जो इंक्रीज़ होता है उसके रेट को, उस इंक्रीज़ के रेट को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं. और यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हुई, रेट क्या है 5%, इसका मतलब वो 5% ग्रोथ हुई साइज़ में, यानी 5% साइज बढ़ा. परसेंटेज में होती है ये चीज़, ठीक है, सिंपल नंबर नहीं, परसेंटेज में होता है, इतने परसेंट, 10%, 20%, ये परसेंटेज में होगी. हाउ मच दिस ग्रोथ एंड हाउ वी कैन इंक्रीज दिस ग्रोथ रेट, कैसे होती है और किस तरह से हम इस ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं. दिस रोल इज़ प्लेड बाय SECP अलॉन्ग विद द अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ द इकनॉमी. दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर, मैंने अभी बात की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, बिजनेसमैन हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, और इसके थ्रू क्या होती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, यानी आपके मुल्क में खुशहाली आती है. अभी मैंने कॉमन मैन के जो घर की बात की, तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो क्या है, प्रॉस्पेरस होता है वो घर, अगर नहीं होती तो पॉवर्टी होती है. एंड अल्टीमेटली दिस ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी इन अ कंट्री. मोर विल बी द इकोनॉमिक ग्रोथ, मोर विल बी द साइज ऑफ द इकोनॉमी, एंड मोर विल बी द मनी और फंड्स अवेलेबल फॉर द पीपल. यानी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, मतलब क्या हुआ, आपकी जो इकोनॉमी है उसका साइज़ बढ़ा है, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ की अभी डेफिनेशन क्या बताई, कितने परसेंट, यानी उसके साइज़ में इंक्रीज़ हुआ. तो इसी तरह से अब ये इंक्रीज़ का मतलब क्या हुआ कि आपके मुल्क में आपके लोगों के लिए ज़्यादा पैसे अवेलेबल हैं, यानी इन्वेस्टमेंट्स आपके पास ज़्यादा हैं. अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं, तो आप क्या है, आप फैसिलिटीज़, जैसे आम कॉमन मैन की बात करूं, आपके पास पैसे हैं, कैसे, किसे प्रोस्पेरस फैमिली किसे कहते हैं, या घर किसे कहते हैं, कह सकते हो कि पैसे हैं, आप जो चीज़ दिल करता वो ले सकते हो. इसी तरह से अपनी कंट्री के लिए आपके पास पैसे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, मनी फंड्स हैं, आप अपनी कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जो करना चाहें कर सकते हैं. और इसी तरह से ये SECP भी अपना रोल प्ले करता है. एंड दैट इज़ व्हाट वी से द इनकम विल बी हायर फॉर द पीपल एंड ऑल्सो प्रोस्पेरिटी इंक्रीज इन बिटवीन. जैसे ही अपने मुल्क, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, पैसे ज़्यादा होंगे, तो इनकम बढ़ेगी लोगों की, यानी उनकी सैलरीज एक तरह से कह दो, उनके पैसे ज़्यादा आएंगे, उनके पास ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी, ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी, ज़्यादा डेवलपमेंट्स होंगी, तो क्या होगा, प्रोस्पेरिटी इंक्रीज़ होगी. सो इन दिस वे SECP's रोल इज़ मैनीफोल्ड, बहुत सारे रोल प्ले करता है. नेक्स्ट इज देयर आर सम फंक्शंस ऑफ SECP. दीज आर रेगुलेटरी फंक्शन. रेगुलेट करना मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्टार्ट करती है, कोई कंपनी, कॉरपोरेशन, तो वो पहले क्या करती है, लाइसेंस लेती है, रजिस्टर करवाती है, और उसके लिए फ़ीस भी होती है जो ये SECP लेती है. ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो SECP के ज़रिए होता है, और लाइसेंसिंग वगैरह, रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो इसको फॉलो करवाने होते हैं. व्हेन एनी बिजनेस और एनी कंपनी इज स्टार्टेड, सो द कंपनी और कॉरपोरेशन हैज़ टू गेट अ लाइसेंस, गेट रजिस्टर्ड देयर. सो दिस प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ एक्चुअली थ्रू SECP. So the registration and licensing is one important part of the function of SECP. यानी किसका important part है SECP? Securities and Exchange Commission of Pakistan का.
Next is SECP is also supervisor for prudential and regulatory functions. अब prudential functions क्या हैं? SECP plays its role to make decisions that how much percent loan a company should have and what should be its debt and equity and equity ratio, and to what extent a company can hold on debt and how much different ratios it should have. यानी अपना रोल प्ले के डिसीजन लेने हैं, यानी क्योंकि क्या इन्वेस्टमेंट्स होती है, एक तरह से कह दो लोन प्रोवाइड करती है कंपनी, तो ये लोन देती है आपको, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है, तो इसमें क्या होगा कि ये देखना, ये भी डिसाइड करना होता है कि किसी कंपनी के पास कितने % लोन देना चाहिए उसे, या उसके जो डेब्ट इक्विटी रेशो है वो कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, या कितनी हद तक कोई जो कंपनी है वो डेब्ट होल्ड कर सकती है, यानी डेब्ट ले सकती है, या फिर उसकी जो डिफरेंट रेशोज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, सो दैट इट फाइनेंशियली वायबल और रिमेन्स सच एंटिटी, कि इस तरह से रखें कि पॉलिसी इस तरह से बनाई जाए, या फिर देखा जाए कि वो नेक्स्ट फ्यूचर में उसको क्लोज होने का कोई ख़तरा ना हो. And in regulatory functions, how you have to perform business, what things that can be done, particular business organization or which can't be done, all these things are regulated by SECP. हाँ जी, फिर ये रेगुलेटरी फंक्शंस में किस तरह से रेगुलेट करना है, कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है बिजनेस, या रूल्स रेगुलेशन कह दो, तो किस चीज़ को एक बिज़नेस में कौन सी थिंग्स हैं जो करनी चाहिए और कौन सी नहीं कर सकते आप, ये सारी चीज़ें कौन करवाता है, रेगुलेट करवाता है SECP, यानी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. नेक्स्ट इट्स फंक्शन इज़ appellate bench, in which SECP plays its role to decide about the different cases conflicts rose with each other in the business, i.e. some businesses think that other business have created problem for them, or there some points have not been resolved, etc. This is also the role of SECP. appellate bench कह सकते हो कि कुछ केसेस क्योंकि जहाँ भी वर्क होता है वहाँ प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं, तो इस तरह से SECP क्या करता है, बिजनेसेस में एक बिजनेसमैन को या बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से कन्फ्लिक्ट होता है या कोई केस होता है कि वो उनके कुछ मफादात थे, पॉइंट्स थे जो रिजॉल्व नहीं किए गए, या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो सॉल्व नहीं की गई, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं या केसेस हैं या कन्फ्लिक्ट्स हैं वो SECP एज ए अपलेट बेंच भी इसको सॉल्व करता है. जैसे केस की सुनवाई होती है कोर्ट वगैरह में, उसी तरह से ये इसको रिजॉल्व करता है. इन एडिशन टू दिस SECP इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिवली प्लेइंग इट्स रोल एज एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ प्रमोटिंग अवेयरनेस, which is providing education at different levels and playing its roles to increase what is called financial inclusion. चलें जी, जो इफ़ेक्टिवली अपना रोल किस तरह से प्ले कर रहा है, अवेयरनेस देकर, यानी लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं जहाँ पर, तो जिसकी वजह से गुर्बत फैलती है, तो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर, अवेयरनेस, आगाही देते हुए. फाइनेंशियल इंक्लूजन आप कह सकते हो कि ना ज़्यादा लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो फाइनेंशियल जो सेक्टर्स हैं उनसे अटैच नहीं है. अगर मैं थोड़ी सी कॉमन लाइफ की एग्जांपल हूँ, जैसे फार्मर्स वगैरह हैं या कॉमन मैन को नहीं पता कि कहाँ से कर्ज़ मिलता है, या वो लोन ले सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं अपनी बिज़नेस में, या इस तरह से मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, तो उनको अवेयरनेस नहीं है, तो उनको सेमिनार्स, एजुकेशन, अवेयरनेस के लिए, प्रमोशन के लिए सेमिनार्स किए जाते हैं, कुछ इवेंट्स किए जाते हैं जिससे उनको अवेयरनेस दी जाती है कि आप ये इस तरह से कर सकते हो. तो ये आ जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने की कोशिश की जाती है. ठीक है. सो इन आवर इकोनॉमिक सोसाइटी एज देयर इज़ लेस नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल एंड मोर पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ दिस अ बिग प्रॉब्लम फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रेजेंट इन आवर इकोनॉमी. यानी पॉवर्टी ज़्यादा है एजुकेटेड लोग ना होने की वजह से, और एक जो बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल इंक्लूजन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. इट मीन्स दैट वी हैव मैनी पीपल, सच पीपल दैट आर नॉट अटैच विद द फाइनेंशियल सेक्टर्स. सो SECP also playing that role to increase the financial inclusion through promotions, through seminars, through education and creating awareness. क्रिएट कर रहे हैं अवेयरनेस, आगाही दे रहे हैं, ठीक है, सेमिनार्स वगैरह करके.
With SECP it administers those professionals which play a role of auditors, यानी उसको भी देखता है ऑडिटर्स वगैरह जो काम कर रहे होते हैं, जो हिसाब किताब की जांच पड़ताल करते हैं, यानी अकाउंट्स वगैरह का वर्क देखते हैं इन ओवर इकोनॉमी एंड इन ओवर बिजनेस सर्कल। यानी हमारे पास क्या है, SECP के अंडर क्या आ जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाते हैं। वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विच SECP एडमिनिस्टर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट of corporate secretaries, and likewise some other professionals which plays their roles in their business environment that are also regulated administered by SECP। ये जो सारे institutions हैं यानी फाइनेंस से रिलेटेड हैं, तो ये क्या है, SECP इनको डील करता है यानी रेगुलेट करता है। सो वी हैव completed our today's lecture that was about Securities and Exchange Commission of Pakistan, SECP। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।